के लिए बनाया है जो बार बार पूछ रहे थे कि तुमने जेई क्यों छोड़ दिया। हाँ हाँ, मैं उसका रिप्लाई करने के लिए ये वीडियो बनाया है। सो गाइस वॉच इट। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आई डिडंट क्विट जेई, आई जस्ट चूज व्हाट आई कैन हैंडल सेनली। ओके, तो फिर आगे देखते हैं। मैंने ना ये बैच लिया था लक्ष्य जेई का, आप देख सकते हो। मैंने पढ़ाई भी की है इससे ऑफ कोर्स, लेकिन बात ये है कि मैंने इन्फिनिटी वाला वर्जन लिया था। सो आई गॉट परिश्रम देयर, सो आई चूज़ टू स्टडी ओवर देयर। मैं बहुत सारी क्लासेस नहीं करती हूँ, मैथ्स खुद हैंडल करती हूँ बाय स्कूल, एंड केमिस्ट्री के लिए पढ़ लेती हूँ कभी कभी, एंड फिज़िक्स के लिए मैं कोचिंग पढ़ती हूँ, वो भी ऑफलाइन। मेरे नियर बाय एरिया में एक कोचिंग है। तो चलो मैं आपको एक ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट बताती हूँ कि मैंने जेई क्यों क्विट किया। तो लेट्स गो। मैं एक रेगुलर गोइंग स्टूडेंट हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा स्कूल में चला जाता है। उसके बाद वहाँ से आके मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ एंड 5 बजे तक थोड़ा सा मतलब कि नैप लेती हूँ, एंड फिर मैं स्टार्ट करती हूँ 5 बजे से। अगर मैं जेई प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ तो फिर मेरा मोस्ट ऑफ टाइम क्लासेस लेने में चला जाएगा, लाइक 6 आवर्स। और 6 आवर्स अगर मैं स्कूल के बाद क्लासेस लूँगी तो सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम बचेगा? ऑलमोस्ट नो। तो फिर जब मुझे पता ही है कि जेई बिना सेल्फ स्टडी के पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आई नो कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं जेई प्रिपरेशन ऐसे कर पाऊँगी। तो या इट वॉज द थिंग। प्लस मेरा 11th ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया था, और तुम सबको भी पता है कि 11th इज़ अ वे हैवियर देन 12th। तो जब 12th का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और 12th में भी ऐसे ही चल रहा है, तो दोनों को एक साथ 6 मंथ्स में करना इज़ ओनली अनरियलिस्टिक। ये इतना ज़्यादा मतलब अनरियलिस्टिक मुझे लगता है। मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग की मैंने जेईस जर्नी देखी है, स्टोरी देखी है, वो लोग कर लेते हैं, बट मैं अपनी कैपेसिटीज़ की बात कर रही हूँ, किसी और को ऑफेंड करने की बात नहीं है। तो अगर मैंने दोनों चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करी तो आई नो कि मैं टूट जाऊँगी बेसिकली। इट्स लाइक कि मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। हाँ, ये थोड़ा ऐसा लगता है, ये फ़न लगता है, बट ये मेरे लिए ट्रुथ है गाइस। सो ठीक है, मैंने ये चॉइस बनाई, आई मेड अ चॉइस। मैं अभी बोर्ड्स पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ अच्छा परफॉर्म करूँगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बिलीफ मिलेगा, मुझे फिर जेईई प्रिपरेशन को फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करने का एक एनर्जी बूस्ट मिलेगा। तो बस, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि छोड़ दिया, हार गई, बट दे डिडंट नो मेरा रूटीन, मेरा स्ट्रगल, मेरी रियलिटी। मैं हार से नहीं डरती हूँ, पर मैं अपने मेंटल हेल्थ को नहीं खोना चाहती। सक्सेस तभी मिलती है जब हम समझदारी से काम करते हैं, ना कि सिर्फ दिखावा, सब कुछ एक साथ करना। जब मुझे पता है कि मैं कर नहीं सकती, तो मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं क्यों करूँ? सो गाइस, मैंने इसीलिए जेईई प्रिपरेशन को छोड़ दिया। मैं जेईई से भागी नहीं हूँ, मैं अभी पीस, हेल्थ एंड ग्रोथ को चूज़ किया है। अगर आप भी किसी ऐसे फेज से जा रहे हो जहाँ प्रेशर ज़्यादा है, टाइम कम है और लोग सिर्फ कमेंट कर रहे हैं, तो याद रखना, कभी कभी ब्रेक लेना भी ब्रेव डिसीज़न होता है। अभी के लिए बोर्ड्स को मैं 100% दूंगी और फिर जेईई के लिए भी तैयार होकर लौटूंगी। और जब मैं खुद के लिए रेडी हो जाऊंगी तो ऑफ कोर्स आई विल गिव माई 100% टू जेईई। यस गाइस, तो फिर अगर आप भी ऐसा कंफ्यूज हो कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको एक डिसीज़न लेना चाहिए एंड उससे क्लैरिटी मिलती है। ये मेरी जेईई जर्नी का मतलब एक पार्ट था जो कि मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मेरे स्कूल का भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहा। जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने जेईई में भी अच्छा नहीं कर पाया एंड बोर्ड्स में भी। तभी मुझे थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों से बिलोंग करती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ। तो
जब मुझे अपनी सारी चीज़ें पता है तो मैं ऐसा डिसीज़न क्यों लूँ जिससे बाद में मुझे पछताना पड़े। एंड आई नो गाइस कि मैंने जो डिसीज़न लिया है वो मेरे लिए सही है। सबकी जर्नी अलग होती है, तो डोंट थिंक लाइक कि मैंने छोड़ दिया या मैं डरती हूँ, मैं हार गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैंने अभी प्रायोरिटी उसे दी है इसलिए क्योंकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम प्रायोरिटी पे रखना चाहती हूँ। सो दिस वॉज माई स्टोरी कि मैंने जेई क्यों छोड़ दिया। सो गाइस आप बताना कि आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच। आगे आपको अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूँगी।